Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. Today we will study a new topic that is genetic disorders. और genetic disorder में जो main है that is the Mendelian disorders. Mendelian और chromosomal disorders दो तरह के disorders हम genetic में पढ़ते हैं, ठीक है, जिनको नाम दिया जाता है genetic disorders. और जो मेंडेलियन है उसमें क्या रहता है कि कोई भी जीन है वो रिप्लेस हो रही है, ऐड हो रही है, डिलीट हो रही है, जिसके कारण क्या है कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ डिजीज कोज होती है, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो इनहेरिट होती है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है. इट कैन बी ऑटोसोमल, इट कैन बी एक्स लिंक्ड, इट कैन बी डोमिनेंट और इट कैन बी रिसेसिव. ठीक है, तो पहली जो डिजीज है, हालांकि इनके बारे में जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, इनके बारे में हमने थोड़ा डिटेल में पहले भी पढ़ लिया था, लेकिन अभी हम इनका इनहेरिटेंस पढ़ेंगे. एज अ डिसऑर्डर की कौन सी जीन में होगा, कैसे होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे. तो बेटा सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस. देखो तीन तरह की कलर ब्लाइंडनेस होती है, प्रोटानोपिया, ड्यूटेरानोपिया, ट्राइटोनोपिया, वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, किसने डिस्कवर किया था एंड ऑल दैट. तो जो कलर ब्लाइंडनेस है वो पहला मेंडेलियन डिसऑर्डर है विच इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. कैसी है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट कि सेक्स क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसकी जीन प्रेजेंट है, ठीक है, और अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस वाली जीन प्रेजेंट होंगी, वरना कैरियर होगा या नॉर्मल होगा. ठीक है, रिसेसिव का मतलब पता चल गया ना कि जब क्या है होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा, तभी होमोजाइगस बोले तो एक्स एक्स दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर जीन प्रेजेंट होगी तो ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगी. देखो जीनोटाइप देखते हैं, मेल के अंदर तो सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, मेल या तो नॉर्मल होगा या अफेक्टेड होगा, कलर ब्लाइंड होगा या नॉर्मल होगा. ठीक है, तो अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंड की जीन होगी तो मेल विल बी द कलर ब्लाइंड, बिकॉज सिंगल एक्स क्रोमोसोम है तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. फीमेल की बात करें तो फीमेल में अगर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंड की जीन है, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंड की जीन है, तो इट विल बी कैरियर. ठीक है, नॉर्मल एंड कैरियर, मतलब उसको वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी लेकिन उस डिजीज को कैरी करने वाली होगी, तो वो क्या कहलाएगी? कैरियर. लेकिन वो जो फीमेल है जो कैरियर है वो नॉर्मल होगी, उसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं होएगा. और अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पे है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? कलर ब्लाइंड फीमेल. तो अगर एक नॉर्मल मैन है, ठीक है, उसकी शादी एक कैरियर फीमेल से हो जाती है, नॉर्मल है मेल और उसकी शादी हो जाती है कैरियर फीमेल से, तो क्या रहता है कि 50% चांसेस रहता है, 50% चांसेस रहता है उस अगर उनका बेटा होगा तो उसके कलर ब्लाइंड होने के, और जो फीमेल होती है वो नॉर्मल होगी, लड़की होगी तो वो नॉर्मल होगी. अगर कलर जो नॉर्मल मेल है, ठीक है, उसकी शादी हो जाती है कैरियर फीमेल से. लेकिन अगर हम बात करें कि एक कलर ब्लाइंड मेल है और उसकी शादी हो जाती है कैरियर से, तो उसमें क्या रहते हैं कि जो मेल है अगेन 50% चांसेस, मेल का 50% चांसेस रहेगा और फीमेल का भी फिर क्या हो जाएगा? 50% चांस रह जाएगा कि जो उनकी बेटी होगी, लड़की होगी, वो कलर ब्लाइंड होगी. सेम अगर दोनों ही कलर ब्लाइंड मेल की शादी कलर ब्लाइंड फीमेल से, तो 100% क्या है, जो बेटी उनकी जो होगी शी विल बी द कलर ब्लाइंड, और मेल तो होगा ही होगा. अच्छा, यहाँ पे जो इनहेरिटेंस हो रही है ना वो क्रिस क्रॉस टाइप की है कि मेल ने अपने उसका जो ग्रैंडसन है, ठीक है, उसमें अपना कैरेक्टर ट्रांसफर किया, लेकिन किसके थ्रू? डॉटर के थ्रू. ठीक है, तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमें कलर ब्लाइंडनेस में नजर आती है. देखो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि क्या उसका मतलब व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कि कलर ब्लाइंड होगा. तो ये देखो जीनोटाइप निकाल देना है, नॉर्मल है, कैरियर है, कलर ब्लाइंड है, उसको क्रॉस करो. ठीक है, अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पे आ रहा है लड़की का तो क्या हो जाएगा? वो कलर ब्लाइंड हो जाएगी. नहीं आ रहा है तो वो कैरियर होगी, नॉर्मल होगी. ठीक है, तो फिर से सुन लो, नॉर्मल और कैरियर की शादी हो जाती है, नॉर्मल मेल कैरियर. इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे,
ठीक है, नॉर्मल मेल की कैरियर फीमेल से शादी हो जाती है तो कितना परसेंट रहेगा, तो 50-50% चांसेस रहेंगे, ठीक है, मेल के। लेकिन लड़की बिल्कुल नॉर्मल होएगी। कलर ब्लाइंड फीमेल है और नॉर्मल मेल है तो 50-50% चांसेस हो जाता है, ठीक है, किसके, मेल के। फीमेल फिर भी क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी, क्योंकि मेल क्या है, नॉर्मल है, वो अपने एक्स क्रोमोसोम डॉटर को देगा। तो फीमेल जब ही कलर ब्लाइंड होगी जब उसका फादर और मदर दोनों कलर ब्लाइंड होंगे, अदरवाइज उस पर नहीं होगा। तो रेयर चांस होता है फीमेल्स का कलर ब्लाइंड होने का, ठीक है। अगली जो डिजीज है दैट इज हीमोफीलिया। अगेन इट इज ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अच्छा भाई, क्या डिफरेंस है कलर ब्लाइंडनेस में और हीमोफीलिया में, क्या फर्क है, लीथल जीन का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिसेसिव है ना, ये लीथल नहीं होती, डेथ कॉज नहीं करती। लेकिन हीमोफीलिया में अगर हीमोफीलिया की जो जीन है वो दोनों एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेगा तो जो फीमेल है वो एम्ब्रियो स्टेज में मर जाएगी, क्योंकि वो लीथल होता है। तो यहाँ पे हीमोफीलिया इट इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, मतलब इसकी जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और इसको हम कहते हैं ब्लीडर्स डिजीज। ये तुम्हें पहले ही पता है, जो नोटो ने इसको डिस्कवर किया था, ये सारी चीजें। जीनोटाइप अगर हीमोफिलिक है तो देखो सिंगल एक्स, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, उसके ऊपर हीमोफीलिया की जीन है तो वो हो जाएगा अफेक्टेड फीमेल, या तो कैरियर होगी, ठीक है, और या कैसी होगी, हीमोफिलिक, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, एम्ब्रियो स्टेज में मर जाएगी, क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो स्टेज में उसकी डेथ हो जाएगी। तो नॉर्मली फीमेल्स हमें हीमोफिलिक नजर आती नहीं, कैरियर होंगी, ठीक है, लेकिन हीमोफिलिक नजर नहीं आएंगी बिकॉज वो एम्ब्रियो स्टेज में उनकी डेथ हो जाएगी। तो जो मेल है वो हीमोफिलिक आते हैं। और इसका बहुत अच्छा जो तुम्हें ना पेडिग्री मिल जाएगा क्वीन विक्टोरिया का हीमोफीलिया से रिलेटेड, ठीक है। अगली जो डिजीज है दैट इज सिकल सेल अनीमिया। सिकल शेप अनीमिया मतलब खून की कमी। क्यों हो जाती है खून की कमी, क्योंकि जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, वो अपना बाइकनकेव शेप छोड़ के सिकल शेप हो जाती है। कैसे हो जाती है सिकल शेप, एक सिंगल जीन की म्यूटेशन के कारण। एक जीन में म्यूटेशन आती है और उस म्यूटेशन के कारण क्या हो जाती है कि किसी भी इंसान में जिसमें सिकल सेल अनीमिया हो रखा है वो क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगी खून की कमी। तो भाई ये है ऑटोजोमल रिसेसिव। कैसी है, ऑटोजोमल रिसेसिव, जो कि जो सिकल सेल अनीमिया की जो जीन है ना वो पाई जाती है मतलब जो जीन में चेंज होगा वो होगी क्रोमोसोम नंबर 11 पे। तो जो इसको कंट्रोल करने वाली एक सिंगल जीन होती है, सिंगल पेयर ऑफ जीन, दैट इज जिसको नॉर्मल है HbA हीमोग्लोबिन A, और जो म्यूटेटेड होती है दैट इज नोन एज HbS। ये दो इसके अलील हो गए, HbA फॉर द नॉर्मल, HbS दैट इज द म्यूटेटेड जीन। जीनोटाइप क्या होगा, अगर नॉर्मल है, ठीक है, जो आरबीसी अपना बिल्कुल सेम है, जो बन रहा है, मतलब जो बीटा ग्लोबिन चेन है हीमोग्लोबिन की वो बिल्कुल परफेक्ट है, अपना जीन बना रही है, तो वो नॉर्मल कहलाएगी। तो उसका जीनोटाइप होएगा HbA, कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, ठीक है, लेकिन कैरियर है। कैसी है, कैरियर है, रिसेसिव है, तो मतलब दोनों ही होना चाहिए ना। अगर एक भी क्रोमोसोम के ऊपर म्यूटेशन हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि फायदा और होता है। कैसे फायदा होता है कि जो कैरियर होते हैं ना, नॉर्मल कैरियर जिसके अंदर हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट रहते हैं HbA HbS, तो उनको मलेरिया नहीं होता, ठीक है। तो ये जो मलेरिया प्रोन एरियाज होते हैं और उनके अंदर अगर कैरियर पर्सन है जिसके अंदर HbA नॉर्मल जीन है, नॉर्मल अलील है, और कैसी है, म्यूटेटेड अलील है, म्यूटेटेड जीन है, तो वो उनको कभी मलेरिया नहीं होगा, ठीक है। तो ये मलेरिया प्रोन एरिया वालों के लिए वरदान है। दूसरा है HbS जिसको हो रखी है डिजीज सिकल सेल अनीमिया, अफेक्टेड है पर्सन, ठीक है, तो उसका जीनोटाइप कैसा होगा, HbS। तो यहाँ पे क्या होता है कि म्यूटेशन होती है सिंगल जीन में, वो जीन जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन को कंट्रोल करती है, ठीक है। कैसे कंट्रोल करेगी, अच्छा याद रखना, नॉर्मल HbA, म्यूटेटेड HbS। नॉर्मल कैसा होगा, HbA और म्यूटेटेड HbS। तो ये जो म्यूटेटेड जीन है HbS, ये क्या करती है, बीटा चेन की अमीनो एसिड के सीक्वेंस को चेंज कर देती है,
कैसे चेंज कर देगी? सिंगल जीन में म्यूटेशन हुई और वो पूरे अमीनो एसिड के सीक्वेंस को ही चेंज कर देती है, क्योंकि हमें जेनेटिक कोड पढ़ा हुआ है, ठीक है। जेनेटिक कोड क्या होता है कि जो हमारे अमीनो एसिड्स को जो सीक्वेंस होता है ना, वो 3 ट्रिपलेट कोड्स होते हैं जो एक अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक भी चेंज हो गया ना, जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, तो एक में भी चेंज हो गया ना तो क्या होगा? अमीनो एसिड बदल ही जाएगा। एक सिंगल अगर जीन में भी चेंज हो गया, नाइट्रोजनस बेस में भी चेंज हो गया तो। और कौन सी पोजीशन पे होते हैं? बीटा ग्लोबिन की 6ठी पोजीशन पे, ठीक है। जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस बन रहे हैं ना, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, ठीक है, एक प्रोटीन है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन से बना होता है। प्रोटीन किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से बनते हैं। तो जो बीटा चेन है, बीटा चेन की 6ठे पोजीशन पे जो अमीनो एसिड है उसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा सिंगल जीन की म्यूटेशन के कारण। तो कैसे होगा? 6ठे पे होता है नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड GLU, लेकिन जब म्यूटेशन हो जाएगी तो ग्लूटामिक एसिड चेंज हो जाएगा वेलिन में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड में भी आता है, नीट में भी आता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ये डायग्राम भी आते हैं कई बार, तो इसी डायग्राम से पूछ लेते हैं कि इसको कंप्लीट करो NCERT में जो गिवन है। तो जो नॉर्मल HbA जीन है, ठीक है, उसका सीक्वेंस देखो, GAG ये उसकी जो स्ट्रैंड होगी दैट इज CTC। अभी यहाँ पे क्या है? इसमें ट्रांसक्रिप्शन हो गया, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, ठीक है। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर जो प्रेजेंट है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद mRNA पे बना GAG, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूटामिक एसिड के लिए, जो कहाँ प्रेजेंट रहता है? 6th पोजीशन पे, ठीक है। अब जब म्यूटेशन होगी तो सिंगल जीन में हुई, ठीक है। यहाँ एक ही जगह क्या आ गया? थाइमीन आ गया, GTG। अब इसके नॉन कोडिंग सीक्वेंस पे होगा, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है जो DNA की, वो हो जाएगी इसके अपोजिट CAC, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। mRNA पे GAG की जगह बन जाएगा GUG। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो देखो, अब ये भी तुम्हें शायद समझ नहीं आएगा कोडिंग नॉन कोडिंग क्या होता है। तो जब MBI पढ़ेंगे ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके अंदर DNA की 2 स्ट्रैंड होती है, कोडिंग और नॉन कोडिंग। जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, ठीक है, जो जिसको हम कह सकते हैं कि एक टर्म यूज करते हैं ATM, नॉन कैश एंटीसेंस टेम्पलेट, ठीक है, या फिर जो mRNA के लिए क्या कर रही है? कोड कर रही है, तो वो होती है ये वाली स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल सकते हैं। तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद mRNA अब RNA है तो थाइमीन की जगह एडेनिन कन्वर्ट हो जाएगा यूरेसिल में। इतना तो पढ़ा होगा ना, जब DNA 10th क्लास में पढ़ा था, DNA के 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, RNA में थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एडेनिन ग्वानिन के साथ बाइंड करता है, ठीक है, सॉरी एडेनिन थाइमीन के साथ बाइंड करता है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ बाइंड करता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे CAC की जगह हो जाएगा GUG, जो रिस्पॉन्सिबल होता है वेलिन के लिए। और इस अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज हुआ, चेंज होने के कारण जो RBC है उसकी शेप चेंज हो जाएगी, सिकल शेप हो जाएगी, ठीक है, जिससे क्या होगा? जो पर्सन है दैट विल बी अफेक्टेड, ठीक है, और उसमें हो जाएगी खून की कमी, दैट इज सिकल सेल अनीमिया। तो आज सिर्फ इतनी डिजीज पढ़ते हैं, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, एंड द सिकल सेल अनीमिया। नेक्स्ट जो होगी दैट विल बी द थैलेसीमिया। सिकल सेल एनीमिया जैसी होती है। सिकल सेल एनीमिया में तो सिर्फ एक ही चेन अफेक्टेड होती है, लेकिन थैलेसीमिया में दोनों होती है, अल्फा और बीटा चेन दोनों अफेक्टेड होती है। उनका क्रोमोसोम नंबर 16, अल्फा जो अल्फा चेन है वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे होती है और बीटा चेन है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे, ठीक है। फिर आएगी फेनाइलक्यूटिनेरिया एंड देन जो नेक्स्ट है अपने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जिसमें 3 सिंड्रोम पढ़ने हैं, डाउन, टर्नर और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, और चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो कल इसको 100% हम कर देंगे कंप्लीट, ठीक है। ये सारी अच्छे से पढ़नी है, सारी डिजीज, इनके MCQs लगाने हैं ध्यान से। जो NCERT में डायग्राम है उसको बहुत अच्छे से तुम लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।